हेलो फ्रेंड्स, डबल इंटीग्रेशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने के बाद में आज हम सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट्स पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। एक एग्जांपल से इसको और इजीली हम समझ सकते हैं कि ये तो आपका कंसेप्ट हो गया। एक इसका एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, इसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि ये एक इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन। अभी यहाँ पे जो ये जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट हमको उस फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें हमने पिछले वाले जो क्वेश्चन को सेट करके लिखा था कि पहले आर के रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है, बाद में थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो वो पहले से हमको फॉर्म यहाँ पे सेट करके दिया हुआ है। तो अब हमको इंटीग्रेशन करना है। देखो ये 0 से पाई, ये थीटा की लिमिट्स है, इसको हम बाहर ही रखेंगे। यहाँ पे हमको थीटा, जब भी किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं तो दूसरे वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट हम रखते हैं। तो जैसे आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आर की पावर 3 का। तो साइन थीटा और कॉस थीटा वो दोनों के दोनों यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ही रहेंगे। तो आप चाहो तो इस इंटीग्रेशन से पहले और इस इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो इनको। तो इस इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं इनको कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा ये तो है आर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट, और आर की पावर 3 है। तो आर की पावर 3 का जो समाकलन होगा या जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आर की पावर 4/4, और इस पे लिमिट अप्लाई होगी 0 to a 1 प्लस कॉस थीटा की 1 प्लस कॉस थीटा, पावर बाद में अप्लाई होगी। और उसके बाद में सॉल्व होने के बाद में इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पे अब इसकी लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 to पाई साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा a की पावर 4 और 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4, और यहाँ पे हम मान रखेंगे। बाद में लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट जैसे ही इसमें अप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। एक ये 1/4 है, ये ओवरऑल कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, और जो वैल्यू आई वो सिर्फ इतनी ही आएगी। अब ब्रैकेट भी हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो अब इसको सॉल्व करना, इस पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा पे 4 पावर है। आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा इसका जो एक्सपेंशन बन जाएगा। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर लेते हैं। किस तरह से कि हम कॉस थीटा या साइन थीटा में से किसी एक को रिमूव कर देंगे। तो कॉस थीटा को हम मान लेते हैं कि माना कॉस थीटा इक्वल टू टी। कॉस थीटा को टी मानेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। ये वैल्यूज़ हम इसमें रख देंगे। देखो a की पावर 4 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा a की पावर 4/4 साइन थीटा और डी थीटा, ये चला जाएंगे डी टी में, माइनस और है वो माइनस बाहर आ जाएगा। लिमिट्स देखो, जब हम थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 0, तो कॉस 0 होता है 1, तो लिमिट आएगी यहाँ पे 1। उसके बाद में कॉस पाई क्या होगा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसका थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे। देखो किस तरह से कि हम मान लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टी। 1 प्लस कॉस थीटा को अगर हम टी मानेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, 1 का 0 होता है, कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो ये हम वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। a की पावर 4 बाहर निकाल सकते हैं तो ये आ जाएगा a की पावर 4/4। इंटीग्रेशन का साइन आएगा वैसे के वैसे। लिमिट्स चेक करेंगे, देखो लिमिट अप्लाई करेंगे, कॉस वहाँ पे रखेंगे हम 0, थीटा की जगह 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 यानी कि लोअर लिमिट आ गई हमारे पास 2। एक माइनस और है, वो माइनस आप यहाँ बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो माइनस आएगा, वो बाहर निकाल देंगे हम। पाई रखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो 1 - 1 यानी कि जो अपर लिमिट है वो हो जाएगी 0। अब ये साइन थीटा, यहाँ पे थीटा और लगाना है,
साइन थीटा डी थीटा ये चला जाएगा डी टी के अंदर और कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा की जगह हम रख देंगे टी माइनस 1। देखो कॉस थीटा की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे, 1 को उधर भेजेंगे, टी माइनस 1 और यहाँ पे ये आएगा टी की पावर 4 और डी टी की जगह साइन थीटा और डी थीटा की जगह आ जाएगा डी टी। ठीक है, ये लिमिट हम इंटरचेंज कर सकते हैं, माइनस लगा हुआ है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 4/4 और लिमिट 0 से 2, लिमिट चेंज कर देंगे, माइनस एडजस्ट कर देंगे उसके अंदर और यहाँ पे जो वैल्यूज़ बनेंगी वो बनेंगी t की पावर 5 माइनस t की पावर 4 और इनटू dt। इंटीग्रेशन, अब ये इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, तो t की पावर 5 का बनेगा t की पावर 6/6 और 4 का बनेगा t की पावर 5/5। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 2, मान रख सकते हैं। अब लिमिट अप्लाई करेंगे इसके अंदर तो वैल्यू क्या आएगी, ये a की पावर 4/4 ऐसे कैसे ही, यहाँ 2 की पावर 6 होती है 64, तो 64/6 यहाँ पे रखेंगे तो 2 की पावर 5 आएगी और 2 की पावर 5 होती है 32 यानी 32 और बटे में 5। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से हम 32 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो देखो वैल्यू आएगी a की पावर 4/4 इंटू 32 और इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/15, सॉल्व करके लिख दी हमने डायरेक्ट। और यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भाग जा रहा है 8 टाइम और ये जो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, वो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे 16 a की पावर 4/15 या 15। तो ये इसका फाइनल आंसर है, आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इसी टाइप से जिन भी क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिमिट दी हुई है, चाहे वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हो चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो, तो जिनमें डायरेक्ट लिमिट हमको दी हुई है तो हम इजीली उन क्वेश्चंस को, जैसे हमने कार्टेशियन में सॉल्व किए थे उसी तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई वाले ये कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक ये कॉर्डियोइड वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करा दिया है कि किस तरह से कॉर्डियोइड की इनिशियल लाइन के ऊपर जो इंट्रिकल है वो ज्ञात किया जाता है। एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बचता है जिसमें हम डायरेक्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चन है ये वाला, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन r² d थीटा dr ओवर द एरिया ऑफ द सर्कल r इक्वल टू a cos थीटा। उसके बाद में जो इंटीग्रेशन है वो पोलर में चेंज करने वाले हैं, तो ये डायरेक्ट जो पोलर कोऑर्डिनेट्स से सॉल्व होते हैं उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो ये एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन r² d थीटा dr ओवर द एरिया ऑफ द सर्कल r इक्वल टू a cos थीटा। तो यहाँ पे वही ये जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन है, लेकिन जो लिमिट्स हैं वो हमको फाइंड करनी है पहले। तो पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो किस तरह से ये सर्कल बनता है। तो ये जो सर्कल है ये बनेगा कुछ इस तरह से, और ये इस सर्कल की इक्वेशन r इक्वल टू a cos थीटा। पोलर में हम जानते हैं कि जो स्ट्रिप है या जो स्लाइड है वो हम इस तरह से बनाते हैं कि ये स्लाइड मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जा सकती है। तो ये लगभग यहाँ से स्टार्ट होगी कि एक जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ से हो सकता है और यहाँ से ये घूम के ओवरऑल जो जाएगी वो यहाँ तक, यानी कि इस लाइन से इसको हम यहाँ भी मान सकते हैं y डैश, और ये y अक्ष और ये x अक्ष। तो मीन्स यहाँ जो इसकी थीटा की लिमिट्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होके और y अक्ष पॉजिटिव तक जा सकती हैं, और जो हम r की लिमिट्स लेते हैं वो इस स्ट्रिप से लेते हैं कि ये स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ओरिजिन पर है और लास्ट पॉइंट इस सर्कल की बाउंड्री पर रहेगा, जिसको हम इसकी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं, देखो लिमिट्स की जो इंटीग्रेशन है हमारे पास उसकी लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे, तो वो लिमिट्स बनेंगी डबल इंटीग्रेशन। इसका क्रम जो है वो फिक्स रहता है हमेशा,
कि पहले हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं थीटा की और बाद में लिमिट्स अप्लाई करते हैं आर की, और सॉल्व करने में आर की पहले सॉल्व होंगी और थीटा की होंगी बाद में। तो जो थीटा की लिमिट्स बनेंगी वो बनेंगी -π/2। यहाँ पे ये लाइन देख सकते हैं, ये -π/2 वाली लाइन है, और जो लास्ट जो इसकी अपर लिमिट बनेगी वो बनेगी π/2। इसी तरह थीटा की लिमिट्स जो है वो स्टेप से बनती हैं, तो 0 से लेके a cos थीटा, और यहाँ पे ये d थीटा dr। इंटीग्रेशन पहले होगा r के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं -π/2 से π/2, और r² का इंटीग्रेशन होगा r³/3। उस पे हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे 0 to a cos थीटा एंड इनटू d थीटा। यहाँ पे हम लिमिट्स को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे a³ इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 a³ cos³ थीटा अपॉन 3 इंटू d थीटा। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, और कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं a³/3। यहाँ पे आप ये फंक्शन देखेंगे तो cos थीटा इवन फंक्शन होता है हमेशा, समफलन। तो इसमें हम जो एक इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है कि कोई भी इंटीग्रेशन है -a to a लिखा हुआ है fx dx, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 0 to a fx dx। ये इंटीग्रेशन का एक कंसेप्ट होता है इवन फंक्शन के लिए, कि अगर कोई इवन फंक्शन है तो उसको हम 2 × और लिमिट को उसकी को आधी कर देते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि cos थीटा भी जो है वो भी समफलन होता है, कि मतलब इसमें माइनस रखने पर, यानी कि थीटा की जगह -थीटा रखने पर कोई चेंज नहीं आएगा फंक्शन में। तो इसको हम 2 टाइम्स करके और इंटीग्रेशन को कर देंगे 0 से π/2 cos³ थीटा और d थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये इंटीग्रेशन तो गामा किस लिए पढ़ के आए हम पीछे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो डायरेक्टली हमारा गामा फंक्शन पे जो क्वेश्चन है वो बन रहा है। और यही एक तरीका भी इसीलिए यही है कि पहले हम बीटा गामा फंक्शन को पढ़ते हैं, बाद में डबल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो क्योंकि डबल इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज़ आता है बीटा गामा का। तो वो आपको बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला याद होगा कि एक गामा फंक्शन का फॉर्मूला था इस टाइप में, 0 से π/2 लिमिट cos की पावर m sin की पावर n थीटा, उसको m+1/2 इस तरह से लिखते हैं। तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2a³/3। ये बनेगा डायरेक्ट, इस पे अप्लाई हो जाएगा वो रिज़ल्ट जो है, तो ये बनेगा 3+1, यानी कि 3+1/2, 4/2 और 4/2 इंटू गामा 2। एक बार चाहें तो वो लिख सकते हैं कि 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा cos की पावर n थीटा d थीटा का जो मान होता है वो होता है m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 इंटू गामा m+n+2/2। ये फॉर्मूला है जिसको हम अप्लाई करेंगे। आपको याद नहीं भी है तो यहाँ से देख सकते हैं, और कंसेप्ट आपने आप डायरेक्ट ये पढ़ रहे हैं, गामा फंक्शन आपने नहीं पढ़ा है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये बनेगा, यहाँ पे साइन नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे, तो ये बनेगा गामा 1/2 और 2 इंटू, अब ये 3+2 यानी कि 5/2। सॉल्व कर लेंगे इनको, तो ये बनेगा, ये 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये a³/3 गामा 2 फैक्टोरियल 1 होगा, गामा 1/2 √π होगा, और 5/2 को सॉल्व करेंगे तो 3/2 बनेगा, 1/2 बनेगा, और गामा 1/2 यानी कि वापस से √π बनेगा। √π से √π कैंसिल, और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, जो ऊपर चला जाएगा 4a³, और ये 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई होके 9। तो ये आंसर है। इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, फिर भी अगर आती है, क्योंकि जितना कंसेप्ट आपको बताया है तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाता है कि आपसे नहीं होता है तो वो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।